हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अरुण कुमार सिंह और आपको आज रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में बताएंगे। और अभी तक हम लोग सेक्शन 338 तक कवर कर चुके हैं। आज हम 339 से लेकर के 348 तक रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में कवर करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपका कोई रास्ता रोका है तो वह है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और उसके लिए सजा है 1 महीने का। और यदि आपको कोई एक रूम में बंद किया है तो वो कहलाएगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और उसके लिए सजा है 1 साल। तो देखते हैं दोस्तों 339 सेक्शन, ये है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट क्या है दोस्तों? तो हुएवर वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्ट, वॉलंटरली रोकता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है एनी पर्सन so as to prevent that person from proceeding in any direction, मीन्स कोई भी व्यक्ति किसी का रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट करता है और उसको किसी एक डायरेक्शन में जाने से रोकता है तो उसको बोलेंगे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। और इसके लिए इन विच दैट पर्सन हैज ए राइट टू प्रोसीड, और उसका जिसका रास्ता रोका गया है उसको उस रास्ते में जाने का अधिकार है। तो यदि अधिकार नहीं है, किसी दूसरे के जमीन में जा रहे तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट नहीं होगा, वो रॉन्गफुल ट्रेसपास हो जाएगा। तो आपका अधिकार है, आम रास्ता है, उसका रास्ता नहीं है और आप जाना है या घर का रास्ता है आपका, तो वो रोक नहीं सकता। यदि रोकेगा तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होगा। इज सेड रॉन्गफुली टू रिस्ट्रेन दैट पर्सन। तो इसके लिए क्या क्या है दोस्तों? इसके लिए पॉइंट दिया है। एक तो कि वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्ट करना चाहिए किसी पर्सन को। यदि मजाक में थोड़ा देर के लिए या ट्रैफिक पुलिस थोड़ी देर के लिए आपको ट्रैफिक को रोकता है ताकि दूसरे का रास्ता क्लियर हो सके, फिर आपको जाने देता है, या रेड लाइट लगा है ट्रैफिक में, तो उसमें आप रॉन्गफुल ऑब्स्ट्रक्शन का केस नहीं कर सकते, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का केस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्ट तो किया गया है टू एनी पर्सन, लेकिन प्रिवेंट एनी पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग एनी डायरेक्शन ये भी लागू है, ट्रैफिक रोकता है तो। लेकिन यू डू नॉट हैव राइट टू प्रोसीड, क्योंकि दूसरे का अधिकार रोक करके आपका अधिकार नहीं दिया जा सकता है। जब आपका टर्न आएगा तो आपको जाने दिया जाएगा। तो वही जहां पर आपका अधिकार है कि कहीं जाने का और वहां पर रास्ता रोका गया है, किसी एक डायरेक्शन को में भी रोका गया है, एनी डायरेक्शन हो रहा है तो 4 डायरेक्शन में आप जाने का अधिकार है, एक डायरेक्शन में आपको नहीं जाने दे रहा है, तब भी वो हो जाएगा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और उसके लिए सजा हो जाएगा 1 साल। एक्सेप्शन क्या है दोस्तों? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ए प्राइवेट वे ओवर लैंड। आज प्राइवेट किसी के जमीन में, किसी के पानी में, विच इज ए पर्सन इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू हैव लॉफुल राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट। आप किसी का स्विमिंग पूल है उसमें जा रहे हैं, किसी का घर है उसमें जा रहे हैं, किसी का खेत है उसमें जा रहे हैं, तो इससे तो ऐसा है इज नॉट एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, क्योंकि उसका अधिकार है कि आपको ऑब्स्ट्रक्ट करे, आपको बाधा पहुंचा, आपको वहां जाने नहीं दे। अब इलस्ट्रेशन इसका देखते हैं दोस्तों। ए ऑब्स्ट्रक्ट ए पाथ अलोंग विच जेड हैज राइट टू पास। जेड को जाने का अधिकार है लेकिन उस रास्ते पे को नहीं जाने दे रहा है। ए इज नॉट बिलीविंग इन गुड फेथ दैट ही हैज राइट टू स्टॉप द पाथ, और गुड फेथ में वो नहीं कर रहा है। तो जेड इज देयर बाय प्रिवेंटेड फ्रॉम पासिंग ए रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ए रॉन्गफुली रिस्ट्रेंस जेड। तो ये क्या कर रहा है? जेड को रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कर रहा है। अब देखते हैं दोस्तों रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी उसी तरह से हुएवर रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करता है एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limit। मतलब certain एरिया से, beyond certain area भी आप लिख सकते हैं, beyond certain area से जाने से वो रोक रहा है तो वैसे उसको बोलेंगे कि वो कन्फाइन कर दिया। या beyond certain circumference भी आप बोल सकते हैं, या सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट बोल सकते हैं। इससे रॉन्गफुली कन्फाइन दैट पर्सन, कोई भी व्यक्ति आपको यदि सर्टेन एरिया से जाने से रोक रहा है, सर्टेन सर्कमफ्रेंस से जाने से रोक रहा है, सर्टेन
सरकमस्क्राइबिंग लिमिट से जाने से रोक रहा है तो आपको रॉन्गफुल कन्फाइन किया गया है और उसके लिए सजा है 1 साल। ना कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको रूम में ही लॉक करे। रूम में लॉक किया तब भी, रूम में नहीं लॉक किया, आपको घर बहुत बड़ा है, घर में कई रूम है, कई फ्लोर है, लेकिन बाहर से दरवाजा बंद कर दिया तब भी आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया। या आपको 3-4 घर में जाने दे रहा, उससे ज्यादा नहीं जा रहा तो भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया। या आपको एक गांव में है और गांव से बाहर नहीं निकलने दे रहा है तब भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया। अब इसका कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं दोस्तों। इसका सजा है 1 साल। इलस्ट्रेशन पहला है, ए causes jet to go within a wall स्पेस। ये क्या कहता है कि जेट को कहता है कि 4 दीवारी के अंदर चले जाओ। एंड ब्लॉक्स जेट इज दस प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन। और उसको बाहर से मान लो कि दरवाजा बंद कर देता है। 4 दीवारी में गया और 10 फीट का मान लो 4 दीवारी है, बाहर से दरवाजा बंद कर देता है तो ताकि जेट को प्रिवेंट किया जा सके टू प्रोसीड इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जाने से रोका जा सके। बियॉन्ड द सर्कमस्क्राइबिंग लाइन ऑफ वॉल, कि उसको 4 दीवारी के बाहर नहीं जाना। ये रॉन्गफुली कन्फाइंस जेट। तो यहाँ ऐसा कहा जाएगा कि ये जो है रॉन्गफुली कन्फाइन किया है जेट को। ये प्लेसेज मेन विथ फायर आर्म्स, ये क्या किया है, मतलब एक आदमी को रख दिया है विथ फायर आर्म्स एट द आउटलेट ऑफ ए बिल्डिंग। दरवाजा के मीन्स आउटलेट पे, घर के दरवाजा पे रख दिया है बंदूक के साथ। एंड टेल्स जेट दैट दे विल फायर एट जेट, और जेट को बोला कि जेट तुम पर फायर करा इफ जेट अटेम्प्ट टू लीव द बिल्डिंग, यदि तुम बिल्डिंग छोड़ोगे तो ये जो है वो उसको फायर करेगा, उसके ऊपर जो आदमी दरवाजा पर है बंदूक लेकर वो तुम्हारे ऊपर फायर करेगा। ये रॉन्गफुली कन्फाइंड जेट। यहाँ क्या किया, दरवाजे को लॉक नहीं किया है, दरवाजा में ताला नहीं लगा है। किया क्या है कि एक ही गेट है उसका घर का, और उस गेट पर एक बंदूकधारी को रख दिया और बोला कि जब निकले तो उसको शूट कर दो। तो उसने क्या किया, फिर भी यहाँ पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का वो दोषी होगा और 1 साल की सजा उसको मिलेगा। वो क्या किया, रॉन्गफुल कन्फाइन किया। उसके बाद 341 देखते हैं दोस्तों, जिसमें कहता है पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के लिए पनिशमेंट है। Whoever wrongfully restrained any person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month, or with fine which may extend to 500 rupees, or with both। या तो 1 महीने का सजा होगा मैक्सिमम, या तो 500 रुपये का फाइन होगा, या दोनों होगा। लेकिन पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट तो उसमें एक्सटेंड टू 1 ईयर है, और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 है। 1 महीना से बढ़ के 1 साल हो गया सजा, और फाइन 500 रुपये से बढ़ कर के 1000 रुपये हो गया, और विथ बोथ या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। उसके बाद 343 सेक्शन चलते हैं दोस्तों। इसमें है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3 और मोर डेज। यदि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आपको 1 घंटे के लिए भी किया जाता है तो उसका सजा है 1 साल। यदि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया गया 3 या 3 से अधिक दिन के लिए, कम से कम 3 दिन के लिए, 3 से अधिक दिन के लिए भी किया तो उसके सजा 1 साल से बढ़ के 2 साल हो जाएगा, और विथ फाइन और विथ बोथ। यदि फाइन का अमाउंट नहीं दिया दोस्तों, यहाँ देखिए कि फाइन का अमाउंट नहीं दिया, लिख दिया विथ फाइन। तो जब अमाउंट नहीं दिया हो तो क्या करना है, तो फाइन को अनलिमिटेड होगा बट नॉट एक्सेसिव, और एज पर द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट। जैसे JMSC है तो वो करेगा 5000, JMFC है तो वो करेगा 10,000, SCGM और CGM या असिस्टेंट सेशन जज या एडिशनल सेशन जज या सेशन जज या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इन लोग का पावर है फाइन अनलिमिटेड करने का, बट इट शुड नॉट बी एक्सेसिव। ये ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद है यदि 1 घंटे के लिए किया या 3 दिन से कम
अवधि तक किया तो सजा 1 साल है। यदि 3 दिन तक किया, 3 दिन से अधिक किया तो सजा उसका बढ़ के 2 साल हो जाता है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 10 और मोर डेज, लेकिन 10 दिन या 10 से अधिक दिन तक किया, 3 से 10 दिन तक किया, 3 से 10 दिन से कम तक किया तो उसकी सजा 2 साल है। और 344 के अनुसार यदि 10 दिन या 10 से अधिक दिन तक किया तो उसका सजा है 3 इयर्स। पहले था 1 ईयर 1 घंटे के लिए से लेकर के, मीन्स थोड़ा समय से भी लेकर के 3 अप टू लेस देन 3 डेज तो 1 ईयर, और मोर देन 3 डेज बट लेस देन 10 डेज 2 ईयर, मोर देन 10 डेज तो वो हो जाएगा 3 इयर्स। अब देखते हैं दोस्तों सेक्शन 345, wrongful confinement of person for which liberation writ has been issued, मीन्स हेबियस कॉर्पस रिट इशू हो गया है और wrongful confined किए हुए हो आप उस व्यक्ति को, छोड़ नहीं रहे हो, पुलिस ढूंढ रही है, पुलिस कोर्ट का ऑर्डर लेकर के ढूंढे फिरे इधर उधर, लेकिन आप छोड़ नहीं रहे हो तो उसका होगा 2 इयर्स जेल का सजा होगा। 2 इयर्स इन एडिशन टू द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट, मतलब जितना ऊपर इम्प्रिजमेंट मान लो 10 दिन रखा तो 10 दिन वाला कितना सजा है 3 इयर्स, आप प्लस 2 इयर्स तो टोटल सजा हो जाएगा 5 इयर्स आपको। Whoever keeps any person in wrongful confinement, जो कोई व्यक्ति किसी को wrongful confinement में रखता है, knowing that a writ for the liberation of that person has been duly issued, writ कौन इश्यू करता है? हाई कोर्ट, shall be punished with habeas corpus writ इश्यू करेगा कि उनका बॉडी को प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट में। shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years, तो उसको सजा हो जाएगा 2 साल का। तो 2 साल का बोल रहा है इन एडिशन टू एनी टर्म इम्प्रिजमेंट टू विच ही मे बी लायबल अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो ये जो ऊपर के चैप्टर है उसके अलावा 2 साल की सजा होगा तो हो जाएगा 2 प्लस, और यदि 10 दिन तक किया है या 10 दिन से ऊपर, 10 दिन या 10 दिन से ऊपर किया तो 3 साल इसका हो जाएगा और 2 साल इसका हो जाएगा, तो दोनों को यदि प्लस कर दें तो 5 साल हो जाएगा, 5 साल जेल की सजा उसको मिल जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों सेक्शन 346 जो कि कहता है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सेक्रेट, यदि रॉन्गफुल आप कन्फाइनमेंट किए हो लेकिन सेक्रेट में किए हो तो उसका सजा अलग है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सेक्रेट का। सॉरी, कहता है whoever wrongfully confines any person in such a manner as to indicate an intention that the confinement of such person may not be known to any person interested in that person so confined। कहता किसी व्यक्ति को कन्फाइन किया गया है और उसके गार्जियन को या उसके संबंधी को या उस व्यक्ति में कोई भी जो इंटरेस्ट रखता है उसको पता न चले, इस तरह से उसको कन्फाइन करके रखा है। और टू एनी पब्लिक सर्वेंट, या किसी मतलब पुलिस वगैरह को पता न चले, पब्लिक सर्वेंट को पता न चल सके तो क्या होगा, दैट द प्लेस ऑफ सच कन्फाइनमेंट मे नॉट बी नोन टू और डिस्कवर्ड बाय एनी सच पर्सन। तो क्या है कि ऐसा प्लेस जो है मे नॉट बी नोन टू एनी पर्सन, मे नॉट बी डिस्कवर्ड टू एनी सच पर्सन और पब्लिक सर्वेंट। तो क्या होगा, शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 इयर्स, तो उसको 2 साल की सजा होगा। इन एडिशन टू एनी अदर पनिशमेंट विच मे बी लायबल फॉर सच कन्फाइनमेंट। तो यदि उसने कन्फाइनमेंट में रखा है और जिसका हिबियस कॉर्पस इशू हो चुका है तो उसके और ऊपर को मिलाकर 5 साल हो गया, और सेक्रेट में रखा है तो 5 और प्लस 2 7 साल जेल की सजा होगा। यदि रिट नहीं इशू हुआ है तो 3 साल पहले है और प्लस यहाँ पर 2 साल और हो गया तो 5 साल जेल की सजा होगा।
लायबल फॉर सच रॉन्ग, और इसके लिए और फाइन नहीं लिखा है। 5 साल जेल शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 years। 2 साल उसको जेल का सजा ही भोगना है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों सेक्शन 247 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी कंस्ट्रेन इनटू इलीगल एक्ट। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी, तो उसकी सजा क्या होगी? तो उसकी सजा है 3 साल। तो whoever wrongfully confines any person for the purpose of extorting from that person confined or from any person interested in that person confined या that confined person any property को आपको ये करने का एक्सटॉर्ट करने का पर्पस है वैसा कन्फाइनमेंट द्वारा, या वैल्यूएबल सिक्योरिटी। व्हाट इज वैल्यूएबल सिक्योरिटी दोस्तों? तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है ये डॉक्यूमेंट बाय व्हिच ए राइट इज क्रिएटेड, ए राइट और लायबिलिटी इज क्रिएटेड, राइट इज एक्सटेंडेड, राइट इज मींस एक्सटिंग्विश्ड, तो भी तो वह डॉक्यूमेंट जिससे आपको कोई राइट क्रिएट हो जाता है। जैसे मेरे पास चेक है, मेरे पास सेल डीड है, मेरे पास जमीन का रसीद है, मेरे पास जमीन का कागज है, मेरे पास बाइक का कागज है, आरसी बुक है, मेरे पास 4 व्हीलर कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। तो ये क्या है? ऑनरशिप है, सब है। तो ये हो जाएगा आपको वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो उसको पाने के लिए, जब कोई प्रॉपर्टी पाने के लिए, पैसा के लिए यदि कन्फाइन किया गया है, तो पर्सन इंटरेस्टेड इन सच टू डू एनीथिंग इलीगल और confined or any person interested in such to do anything illegal, या उसके रिलेटिव को किसी को मीन्स कुछ उसके साथ गलत करेगा। क्या करेगा? रिलेटिव से पैसा ले लेगा, या रिलेटिव को बोलेगा कि तुमने ऐसे लिखो, मेरे को जमीन लिख दो तो बच्चा छोड़ूंगा। तो ये हो गया ना, उसके रिलेटिव, उसको नहीं किया बच्चा को कुछ नुकसान, तो बच्चा के रिलेटिव को कर दिया। To give any information which may facilitate the commission of an offense, या बोल रहा है कि ऐसा इंफॉर्मेशन दो कि बच्चा को तब छोड़ूंगा जब बताओ कि घर का तिजोरी का चाबी कहाँ, घर में पैसा कहाँ रखा, इस घर में सोना चांदी कहाँ रखा, डकैत पूछ रहा है। तो वो क्या हो गया? 347 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट द प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो गया। तो शैल भी, तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगा? शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 years। तो उसको 3 साल की जेल की सजा हो गया। और यहाँ एंड लिखा है मीन्स प्लस ऑल्सो शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और उसको फाइन भी होगा। नेक्स्ट है 348 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन। तो 348 सेक्शन में कहता है कि wrongful confinement to extort confession और compel restoration of property। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है दोस्तों। ये पुलिस वाले पे भी लागू है, सभी पे लागू है। जिसका कहता है whoever, जो कोई भी wrongfully confines any person for the purpose of extorting from that person confined or any person interested in that confined person any confession or any information which may lead to detection of offense or misconduct for the purpose of constraining that the person confined। कहता है जो कोई भी wrongful confine करता है कुछ उससे यह उगलवाने के लिए कि सच्चाई कबूल करो, तूने मर्डर किया है, हाँ बोलो, या कोई भी ऐसा काम कि ये हथियार कहाँ है, तो पूछ सकता है नो डाउट, लेकिन उसको उसके लिए मार पीट नहीं कर सकता है। यदि मारेगा पीटेगा तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो जाएगा दोस्तों, टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन। तो पुलिस वाला भी ये काम नहीं कर सकता है। which may lead to the detection of offense or misconduct or for the purpose of constraining the person confined or any person interested in the person confined to restore or to cause the restoration of any property or valuable security or to satisfy any claim
or demand or to give information which may lead to restoration of any property, valuable security. मीन्स किसी तरह से उसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी मिल जाए या उसको कोई प्रॉपर्टी मिल जाए या उसको किसी तरह से और किसी तरह से उसको अपराध कबूल करवाना है, कन्फेशन करवाना है, या ऑफेंस का कोई डिटेक्शन करने की ऑफेंस की हो जिस वेपन से वो हथियार कहाँ है। तो इस तरह से पुलिस भी करता है। तो शैल बी पुनिश्ड विथ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years। तो पुलिस वाले को भी 3 साल की सजा होगी एंड और शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और प्लस फाइन होगा, और नहीं लिखा है, एंड लिखा है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का चैप्टर खत्म हो गया, और अगला चैप्टर हम देखेंगे क्रिमिनल फोर्स सेक्शन 349 से आगे। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों मेरा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए अधिक से अधिक मेहनत करके और आईपीसी को कंप्लीट करने के बाद सीआरपीसी को भी कंप्लीट कर सकूं।